नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की किताब यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। कभी सोचा है, एक तस्वीर सिर्फ यादें नहीं संभालती, कभी कभी वो हमारी जिंदगी का वो हिस्सा भी अपने अंदर कैद कर लेती है जिसे हम खुद भी समझ नहीं पाते। ये कहानी है एक ऐसे घर की जहां सब कुछ सही दिखता है लेकिन कुछ भी सही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं। आज इस घर में आए हमें 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन पता नहीं क्यों ये घर मुझे अपनापन नहीं दे पा रहा। शरीर में अजीब सी थकान रहती है, जैसे कुछ खत्म ही नहीं हो रहा। मैंने माँ से बात की तो उन्होंने कहा, काम करने से ऐसा लगता है, और मेरे पति भी यही कहते हैं। शायद वो सही हैं, या शायद कुछ और है। पिछले 5 दिनों से मैं लगातार सामान लगा रही हूँ। सुबह वो ऑफिस चले जाते हैं और मैं इस घर में अकेली रह जाती हूँ। दिन भर काम करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी ये घर मुझे अपना नहीं लगता। पहले हम मैसूर में रहते थे। वहाँ जिंदगी जैसे सुकून से भरी हुई थी। सुबह की ठंडी हवा चेहरे को छूकर जाती थी। चारों तरफ हरियाली थी, जैसे आंखों को आराम मिल जाता हो, और मौसम वो तो जैसे हर पल मुस्कुराता रहता था। लेकिन ऑफिस लोकेशन बदल गई और हमें यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। यहाँ सब कुछ अलग है। तेज धूप, चुभती हुई गर्मी, बाहर कदम रखते ही पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। कभी कभी लगता है हमने सिर्फ शहर नहीं बदला, जैसे अपनी वो सुकून भरी जिंदगी ही पीछे छोड़ आए हैं। ये घर पुराना है, बहुत पुराना, लगभग 40 साल पहले बना हुआ। दीवारों में सीलन है, कहीं फर्श उखड़ा हुआ है और कहीं ऐसा लगता है जैसे इस घर ने बहुत कुछ देखा है। सच कहूँ तो मुझे ये घर देखने भी नहीं लाया गया था, बस वो सामान लेके आ गए। 2 दिन बाद मुझे यहाँ ले आए। अब कोई और रास्ता भी नहीं है, यहीं रहना है। मैं खुद को समझाती हूँ, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज 1 महीना हो गया और ये थकान, ये अजीब सा डर अब भी गया नहीं। मैंने फिर माँ से बात की। उन्होंने बताया कि वो एक बाबा के पास गई थी। उन्होंने कहा, इस घर में अशांति है। पहले जो लोग यहाँ रहते थे उनमें बहुत झगड़े होते थे। ये सुनकर मैं थोड़ी डर गई। मैंने ये बात पति को बताई तो वो हंसने लगे। कहने लगे, अगर ऐसा होता तो हम दोनों में भी झगड़े होते। 1 महीना हो गया, हमारे बीच तो कुछ भी नहीं हुआ। शायद वो सही है, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो इस पूरे घर में मुझे सिर्फ एक चीज अच्छी लगती है। एक फ्रेम जो यहाँ पहले रहने वाले लोग छोड़ गए थे। अजीब बात है ना, जो लोग यहाँ इतने साल रहे उन्होंने सब कुछ ले लिया, लेकिन ये फ्रेम नहीं ले गए। क्यों? मैंने गौर किया। उस फ्रेम में एक कपल की फोटो है, मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ खुश, जैसे दुनिया में उन्हें किसी चीज की कमी ही ना हो। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो हमेशा से ऐसे ही खुश रहे हों, जैसे उनकी जिंदगी में कभी कोई दर्द आया ही ना हो। इतनी सच्ची मुस्कान, जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्ते में है। फिर भी अगर वो इतना खूबसूरत था तो वो उसे छोड़कर क्यों चले गए? ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में आता है। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो फ्रेम मुझे कुछ बताना चाहता है। पड़ोस वाली आंटी से अक्सर मेरी बात होती रहती है। बहुत ही प्यारी बातें करती हैं वो, बिल्कुल मेरी माँ जैसी। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया, आंटी, जो लोग पहले यहाँ रहते थे, क्या वो हमेशा लड़ते रहते थे? उस दिन मैं उनके घर बैठी थी। चाय पीते पीते ही मैंने ये बात छेड़ी। मेरी बात सुनकर आंटी कुछ सेकंड के लिए चुप हो गईं। उन्होंने कहा, बेटी, हमें यहाँ रहते हुए कम से कम 5 साल हो गए हैं। यहाँ जो लोग पहले रहते थे वो किसी से बात भी नहीं करते थे। हाँ, लेकिन उनके घर से हमेशा झगड़ने की आवाजें आती रहती थीं। उस दिन के बाद मैं पूरे दिन अजीब सी हालत में रही। शाम को जब वो ऑफिस से लौटे, मैंने हिम्मत करके उन्हें सब कुछ बता दिया।
आंटी वाली बात। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखते रहे और फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगे। मैं थोड़ा चौंक गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम्हें यहाँ रहना नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। मैं चुपचाप उन्हें देखती रही। वो आगे बोले, इतना सुंदर घर है, तुम्हें क्या खराबी दिखती है इसमें? कुछ भी ऊटपटांग बातें करने लगती हो। मैंने धीरे से कहा, लेकिन आंटी ने। उन्होंने मेरी बात बीच में ही काट दी। और वो बाजू वाले बूढ़े हैं ना, उनका बेटा तक उनके साथ नहीं रहता। वो भी कुछ भी बातें बोलते रहते हैं। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। उनकी आवाज थोड़ी तेज हो गई थी, जैसे वो मुझे समझा नहीं रहे थे, बल्कि मुझे चुप करवा रहे थे। उस रात हम दोनों साथ ही सोए, लेकिन नींद सिर्फ उन्हें आई, मुझे नहीं। दिन गुजरते गए। मेरी हंसी धीरे धीरे कम होती गई। अब तो ऐसा लगने लगा था जैसे रात और दिन में कोई फर्क ही नहीं रहा। सब कुछ एक जैसा हो गया था, खामोश, भारी और अजीब। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, वैसे वैसे उस फ्रेम की मुस्कान भी बदलने लगी। पहले वो कपल बहुत खुश लगता था, सच्चा और शांत। लेकिन अब उनकी मुस्कान में भी कुछ कमी आ गई थी, जैसे वो भी थक गए हों या कुछ छुपा रहे हों। हर रात वो मुझ पर चिल्लाते, बात बात पर गुस्सा करते। उनकी आंखों में वो पहले वाला प्यार नहीं था, और मैं बस चुपचाप खड़ी रहती, फिर धीरे से रो पड़ती। मुझे समझ ही नहीं आता था कि आखिर गलत क्या हो रहा है। वो कहते, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, लेकिन अब मेरा मन घर से बाहर कदम रखने का ही नहीं करता था, जैसे इस घर ने मुझे पकड़ लिया हो, या मैं खुद इससे जुड़ती जा रही थी। मेरे चेहरे से मुस्कान गायब होती जा रही थी। एक दिन मैंने ठान लिया, अब बस मुझे सब कुछ पहले जैसा चाहिए। मुझे मेरी हंसी वापस चाहिए। मुझे मेरे वही प्यारे पति वापस चाहिए, जो मुझ पर कभी चिल्लाते नहीं थे। मुझे हमारा वही पुराना प्यार चाहिए था। मैं फिर से उनके साथ बाहर घूमना चाहती थी, हंसना चाहती थी, जीना चाहती थी। और अब मैं समझ चुकी थी कि ये सब इस घर की वजह से नहीं, बल्कि उस फ्रेम की वजह से हो रहा है, जो दीवार पर टंगा हुआ था। ये बात मुझे मेरी माँ ने बताई थी। उन्होंने कहा था, उस फ्रेम को वहां से हटाओ, घर से बाहर फेंक दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा बिटिया। उस दिन मैं बहुत रोई, क्योंकि वो फ्रेम मुझे सच में बहुत पसंद था। पता नहीं क्यों उससे एक अजीब सा लगाव हो गया था, जैसे वो सिर्फ एक फोटो नहीं, कुछ और हो। लेकिन अगर मुझे मेरा प्यार चाहिए, मेरी मुस्कान चाहिए, अगर मुझे मेरा पति वापस वैसे ही चाहिए, तो मुझे ये करना ही होगा। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला कर लिया कि आज रात मैं उस फ्रेम को इस घर से बाहर निकाल दूंगी, ताकि हमारा प्यार जिंदा रह सके। रात के 11 बजे थे। मेरे पति बिस्तर पर बैठे शांत होकर किताब पढ़ रहे थे। मैं काफी देर से उन्हें देख रही थी। फिर हिम्मत करके मैंने कहा, एक काम करोगे मेरे लिए? उन्होंने बिना नजर उठाए कहा, बोलो। मैं थोड़ा झिझकी, गुस्सा तो नहीं होगे? अब उन्होंने किताब बंद की और मेरी तरफ देखकर बोले, अरे बोलो भी। नहीं होगा गुस्सा। मेरे गले में शब्द अटक गए, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया, ये दीवार पर जो फ्रेम टंगा है, हम इसे घर से बाहर फेंक दें, अगर आपको बुरा न लगे तो। कुछ सेकंड तक वो बस मुझे देखते रहे। उनकी आंखों में अजीब सा सवाल था। फिर वो धीरे से बोले, कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं चौंक गई। क्यों? क्या हुआ?
उन्होंने थोड़ा सख्त होकर कहा। तो नहीं तो क्या? कौन सा फ्रेम? कौन सी दीवार? मुझे तो नहीं दिख रहा घर में कोई फ्रेम। तुम दिन भर घर में रहकर पागल हो गई हो। मैं और पागल? वो सामने आपको दिख नहीं रहा हंसता हुआ कपल? उन्होंने एक पल के लिए उस तरफ देखा और कहा, अरे वो हमारी ही फोटो है। हनीमून पर स्केच बनवाया था हमने, उसे कैसे फेंक दूं? तुम ठीक तो हो ना? मैं चुप रह गई, मन ही मन सोचने लगी, हमारी फोटो? हनीमून पर स्केच बनवाया था? मुझे याद कैसे नहीं? और अगर बनवाया भी था तो पुराने घर में तो कभी नहीं लगाया, तो फिर यहाँ कैसे? पति ने हंसते हुए कहा, अरे जब यहाँ आए और सामान निकाला तो वो स्केच पुरानी अलमारी में रखा मिला। मैंने सोचा इतना सुंदर है तो इसे फ्रेम में लगा दिया। देखो ना कितनी सुंदर फोटो है। मैंने फिर से उस फ्रेम की तरफ देखा, वो सच में बहुत खूबसूरत थी। और इस बार उस मुस्कुराते चेहरों में मुझे अपनी मुस्कान फिर से मिल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियों की किताब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।